अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ख़वातीनो हज़रात, 15वां रोज़ा। कल एक तस्वीर मेरी नज़र से गुज़री और उस तस्वीर के ऊपर जो छोटा सा जुमला लिखा था, मैं तादेर उस जुमले को सोचता रहा। मैं जुमला आपको सुनवाता हूँ और स्क्रीन पे वो तस्वीर भी चल पड़ेगी। जुमला था कि कुछ दवाइयाँ फार्मेसी से नहीं मिलती, और उसमें एक बूढ़ा जो कि बिस्तर पे पड़ा है, उसके माथे पे एक छोटा बच्चा वो बोसा दे रहा है। और क्या शानदार तस्वीर और क्या शानदार इसका टाइटल था कि कुछ दवाइयाँ फार्मेसी से नहीं मिलती। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, हमारी जो मोहब्बतें, हमारे जो रिश्ते होते हैं, ये भी शफा का सोर्स होते हैं। अपनों का साथ, अपनों का कुर्ब, अपनों के साथ शेयर करना गम को हल्का कर देता है। आप देखें, रिश्तों की ताकत चेक करें कि रिश्ते इतने ताकतवर हैं। गम की हालत में अगर अपने हों तो गम तकसीम हो जाता है, और खुशी की हालत में अगर अपने हों तो खुशी ज़रब खा जाती है। तो इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए। हम अगर ये कहें बड़े यकीन वसूख के साथ, इतनी किताबें और उसके कईयों के हवाले मैं पहले पेश कर चुका हूँ कि मरने वालों को भी जो पछतावे होते हैं, उन पछतावों पे एक बड़ी शानदार जो किताब, इस पर कई लेक्चर्स मैंने दिए हैं, बड़े लोगों ने ब्लॉग्स उस पर लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं। ब्रॉनी वेयर की किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, तो वो कहती है कि जो मरने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले, उनका एक बड़ा पछतावा ये होता है कि काश उन्होंने अपने रिश्तों को बचाया होता, काश रिश्तों को संभाल के रखा होता। ज़िंदगी इतनी ट्रिकी है, ये एक कह लीजिए इसकी एक चाल इतनी तेज़ी के साथ ये चलती है कि शायद शतरंज के मोहरे उनकी चाल आसान हो, ज़िंदगी की चालें बड़ी डिफरेंट हैं। और इसमें सबसे ख़तरनाक चाल ये चलती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऑब्सेस्ड हो गया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, मादा प्रस्ती का शिकार हो गया है, तो वो अशिया बढ़ा लेता है, बंदे गवा देता है, और उसकी ज़िंदगी में घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, हर चीज़ के अंबार होते हैं, लेकिन अपने नहीं होते। तो ऐसी कामयाबी जिसमें आप अकेले ही कामयाब हैं और आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप आगे निकल गए, वो कामयाबी नहीं है, नाकामी है। आप देखिए, हदीस रसूल है, उसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि जो ज़िंदगी में बरकत है वो रिश्ते निभाने से आती है। मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ। तो आप आज से वो दवाई जो किसी फार्मेसी से नहीं मिलती, यानी रिश्ते, यानी अपने, उनको एंजॉय करना शुरू करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनके बचपन को, उनकी मासूमियत को एंजॉय करें। अगर आपके घर में बूढ़े हैं, खुदारा कदर कीजिए, ये बड़े कीमती लोग हैं। आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ इस कोविड की वजह से जो एजिड लोग हैं अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। आपके सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पेज पे, जगह जगह हम देखते हैं कि लोगों ने इंतकाल की खबर लगाई होती है। किसी का वालिद, किसी का चचा, किसी की वालदा, किसी का दादा, किसी का कोई बड़ा बूढ़ा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आपके पास अगर ये रिश्ते हैं, बुज़ुर्गों के रिश्ते, खुदारा इन्हें टाइम दीजिए, इन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि ये दवाई फार्मेसी से नहीं मिलती। आपकी छोटी बेटी है, पानी का गिलास उठा के आ जाती है, बाबा अस्सलाम वालेकुम, आप घर आएँ, ये पानी पी लें। तो आप ज़रा देखें, ये जो आपको खुशी और राहत मिली और जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, ये दवाई किसी फार्मेसी से नहीं मिलती। आपके भाई हैं, आप ज़रा गौर कीजिए कि बाजू होते हैं भाई, मोहब्बत करने वाले। आपके बच्चा जो है वो चचा उनको कहता है, बच्चे आपके चचा उनको कहते हैं। तो क्या खूबसूरत एक वो साथ निभा रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं आपको। ये दवाई आपको किसी फार्मेसी से नहीं मिलेगी, इसकी कदर कर लीजिए। आपकी बहनें हैं, आप देखें कितना खूबसूरत एक रिश्ता है भाई और बहन का, और कितना एहतराम का, अदब का रिश्ता है। खुदारा इसकी कदर कर लीजिए। कमिंग डेज़ में ईद आ रही है, क्योंकि ये रिश्ते और ये दवाइयाँ फार्मेसी से नहीं मिलती, इनसे ठंड पड़ जाती है, इनसे सुकून मिलता है। अपनी बहनों की ईदी तैयार कर लीजिए। मैं अलहदा से एक मैसेज नहीं रिकॉर्ड कर रहा, लेकिन एक बेहतरीन किस्म की ईद तैयार कीजिए और बहनों की तरफ जाइए। ये हमारे जो रिश्ते हैं, खून के रिश्ते, बहन भाई के रिश्ते, माँ बाप चले जाते हैं, इनके चेहरों में, इनके अंदाज में, इनके एतवार में, इनकी स्माइल में, इनकी आंखों की चमक में हमें माँ बाप दिखते हैं। तो इनकी कदर कीजिए, क्योंकि ये दवाइयाँ किसी फार्मेसी से नहीं मिलती। तो ये आज जो मैंने सारे, आप दोस्त अहबाब मैं भूल ना जाऊँ, बड़े कीमती हैं, क्योंकि उनका साथ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। गम को हल्का कर देते हैं, खुशी को बढ़ा देते हैं, ताकत देते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं, मुश्किल वक्त में आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुख में शरीक हो जाते हैं। इन सब रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ आपको राहत देती हैं, सुकून देती हैं, किसी फार्मेसी से नहीं मिलती।
इनको निभाना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर रिश्ते कहीं कमज़ोर हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं आज, वो दरगुजर ना करना है। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना बड़ा ज़रूरी है रिश्तों को बचाने के लिए। तो ये जो आज मैंने शफा याब किस्म की एक नसीहत की कि अपने रिश्ते बचा लीजिए, हाथ पकड़िए। ये अच्छा, हमें आदत नहीं है, हम हेजिटेशन फील करते हैं कि वालिद के गले लगना है, बड़ी हेजिटेशन है, अपने बच्चों को गले लगाना है, हेजिटेशन है, अपने दोस्तों अहबाब का हाथ पकड़ना है, कंधे पे हाथ रखना है। कोविड में तो यकीनी बात है ये नसीहत बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन रिश्तों में ये जो छूना है, टच करना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये सर पे हाथ रखना, छोटे बच्चे के प्यार से उसकी बात को सुनना, मासूमियत से उसकी बात को सुनना, बच्चे के साथ बच्चा बन के बात करना, उस पर अपना आप नाफिज ना करना, यकीन कीजिए ये एक राहत देता है। और मेरी दुआ है अल्लाह इस राहत को हमेशा आपकी ज़िंदगियों में रखे, रिश्तों की राहत को, और आपके घरों को हमेशा सुकून वाला घर रखे। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। बहुत शुक्रिया।